अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे जी ये दिन था मामू के वलीमे के नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे ही हम वापस निकल आए थे अपने जो है ना घर की तरफ। तो ये वहाँ पे जो हमारा घर है ना वहाँ पहले गए थे, क्योंकि इसके छत के ऊपर ना थोड़ा सा मैस था, तो वो अब्बू का दिल था कि जो है ना हम क्लियर करवा लेंगे। तो वलीमा देखने के फ़ौरन बाद ही हम शाम को वापस आ गए थे अपने घर। तो जो है ना ये भी सुबह सुबह के टाइम पे सारी तैयारी श्यारी करके नाश्ता करके हमने थोड़ा हल्का फुल्का चाय बना के ना तो वो कर लिया था। और इतने में चाचू आ गए थे। चाचू को अब्बू ने बोला हुआ था कि ये ना हमने तैयारी करनी है। तो बस फिर वो आए और फिर हमने जो है ना सेटिंग सारी कर ली। और ये सफाई जो है ना बहुत ज़रूरी थी, ये सफाई करनी थी छत से, इसलिए हम रुके थे। टुल्ली टुल्ली कुल्ली कुल्ली आखदे कौन है कुल्ली? नहीं आखदी कुल्ली कुल्ली बड़ा करदे हो। ते ऐतकी सरोश कहंदी ऐतकी मैं वेख ले कौन है कुल्ली? मैं किहा चल हुन वेख ते लेनी ओ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਇੰਝ ਮੁੰਜੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਮੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ। हाँ ਇੰਨੀ ਮੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ। और जी अब देखें हमारे छत की लुक माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त साफ़ हो गया है। और काफ़ी ज़्यादा एरिया था छत का, तो हमसे तो होने से रहा। तो बस जो है ना चाचू की हिम्मत है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो उन्होंने सारा कुछ करके तो ये जो थोड़ी सी बजरी बची हुई थी ये इसमें डाल के रख दी है। जो नेक्स्ट टाइम कभी काम करेंगे तो उसमें काम आ जाएगी। और ये है हमारा माशाल्लाह, देखें ना कितना बड़ा छत है। और हम आजकल के जो लोग हैं वो कहाँ इतनी सफाइयाँ कर सकते होते हैं। तो बस जो है ना ये इन्हीं की हिम्मत है जिन्होंने कर दी है। और ये जो हमारा थोड़ा सा है ना छत, ये बैठक का छत है और ये थोड़ा पुराना है, इसलिए थोड़ा सा ना थोड़ा हो गया नीचे। तो दूसरा जो है ना वो बड़ा है। तो बस इसका बैलेंस इस तरह से है। और फिर यहाँ पे अभी हम निकल चुके हैं अपना वापसी आने के लिए। तैयारी श्यारी हमारी सारी कंप्लीट हो गई। और ये है मेरा गाँव। तो गांव में ना बड़ी प्यारी जगह है, ये हमारे घर के सामने ही है। खेत इतने प्यारे लगते हैं, कोई भी फसल हो रहा तो बहुत प्यारी लगती है। तो ये हम रास्ते में आ रहे हैं, तो जब हम आए थे ना घर, मामू के घर आए ना, तो वहाँ पे फिर अम्मी अबू शादी वाले घर चले गए और मेरी तबीयत इतनी सख्त ख़राब थी, तो मैं ना इधर ही रुक गई। बड़े मामू का घर पहले आता है ना, तो मैं उधर रुक गई। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही, आप जाएँ मिल आएँ। तो वो मिलने गए थे, वहाँ से नाश्ता कर लिया। तो यहाँ फिर बाद में आए तो मुझे कहते हैं चलो जी जल्दी जल्दी से चलना है। तो मैंने कहा चलें जी चलते हैं। और फिर हम आ गए थे। और ये बिरयानी ना मेरे मामू ने मुझे दी थी। मेरे छोटे जो मामू हैं ना उन्होंने होटल बनाया हुआ है, तो फिर उन्होंने मुझे बिरयानी दी कि रास्ते में खा लेना, क्योंकि तुमने नाश्ता नहीं किया तो अब जो है ना ये ले जाओ और खा लेना। तो फिर वो मैंने रास्ते में खा ली थी, क्योंकि मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। जब बुखार वगैरह होता है ना तो तब इंसान का दिल भी बड़ा करता है। कभी कभार तो दिल करता है कुछ खाने को, लेकिन कभी कभार नहीं भी करता। मैं अक्सर ही कुछ नहीं खाती, लेकिन जब भूख तंग करती है ना तब बड़ा दिल करता है। और वैसे भी बिरयानी थी तो बिरयानी देख के रहा नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो जी अब इसको जो है ना खा ही लेते हैं। सफ़र भी ऐसे बोरिंग हो जाता है ना अगर आप कुछ खाएं पिए ना। तो फिर उसके बाद ना एक जगह पे रुके थे, तो वहाँ पे अब्बू ने ले दिए थे मुझे बनाना और ग्रेप्स। तो मैंने कहा चलें जी ये भी बहुत बेस्ट हो गया, क्योंकि मैं ना कुछ और मांग रही थी, मूंगफली या इस तरह से कोई चीज़ ना हो चटपटी। तो बाबा बोल रहे थे तुम्हें पहले बुखार हो रहा है तो ये ना हो कि फिर ज़्यादा ही हो जाए, तुम्हारा गला ख़राब हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि तुम फ्रूट्स खाओ। और वैसे भी जो फ्रूट्स होते हैं ना वो वाकई बेस्ट होते हैं बनिस्बत दूसरी चीज़ों के जो हमें रोड पे मिलती है ना, उससे बेहतर होते हैं फ्रूट्स। तो इस वजह से फिर अब्बू जो है ना ज़्यादा फ्रूट्स को ही तरजीह देते हैं, कहते हैं कि फ्रूट्स खाने चाहिए ताकि आपकी जो है ना सेहत भी बने। और ये अंगूर तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना बचपन से, तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ अंगूर। और मेरी अम्मी अब्बू को पता है ना कि इसको बहुत पसंद है, तो फिर अब्बू ने ये ले दिए थे। और जी बातें करते करते हम जो है ना हेडमराला पहुँच चुके हैं। सियालकोट हमने क्रॉस कर लिया है। और ये इस टाइम पे इतना कोई प्यारा सीन लग रहा था ना, सूरज गुरूब हो रहा था, जैसे वो समंदर पे नहीं जाते जो सनसेट देखने, तो मुझे तो सेम वैसे ही लग रहा था। इतना ये ज़बरदस्त सीन था। तो फिर मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा अब यहाँ से गुज़र भी रहे हैं और इन्होंने ना आज पानी भी थोड़ा सा छोड़ा हुआ था।
वरना जब हम गए थे ना तब तो बिल्कुल ही पानी रुका हुआ था। तो खैर जो है ना उसके बाद ये हमारा अपना अड्डा है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये देखें ये टाइम हो गया था। तो खैर फिर भी ठीक था, हमें ये था कि फिर भी ये बेस्ट टाइम है, अगर जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता ना तो उससे ये बेहतर था। तो फिर यहाँ पे हम रुके थे और बाबा चले गए थे दूध लेने, क्योंकि उन्होंने चाय पीनी थी और ज़ाहिर है इतना लंबा सफ़र किया था तो फिर उनको चाय तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर चाय ना होती तो फिर ऐसे थकावट नहीं उतरती और नींद भी नहीं आती ना। तो फिर यहाँ पे बाबा वापस आ रहे हैं और हमें लगा कि चलो जी दूध नहीं मिला, और अगर दूध नहीं मिलता फिर हमें बेकरी से लेना पड़ना था, और बेकरी वाला जो दूध है ना उसकी चाय का मज़ा नहीं आता। तो ये था कि बाबा लेकर गए थे बोतल, क्योंकि वहाँ पे खाली बोतल नहीं थी, और ये बाबा के ना दोस्त हैं तो उनसे वो दूध लेते हैं। और जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए अपने घर वापस। और इतना लंबा सफ़र करने के बाद जब हम घर पहुंचते हैं ना, दरवाज़ा खोलते हैं तो हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम खैर खैरियत से अपने घर पहुंच गए हैं। तो फिर जो है ना घर आते साथ ही मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो गई थी। मैंने सबसे पहले तो करनी होती है लाइट ऑन, क्योंकि जब हम चले जाते हैं ना कुछ दिन के लिए तो फिर हम जो है ना अपनी लाइट पीछे से ऑफ़ कर जाते हैं। ये बहुत अच्छी आदत है, आपको भी चाहिए कि जब भी अपने घर से जाएं कुछ दिनों के लिए तो आप अपनी लाइट्स को जो है ना पीछे से ऑफ़ कर जाएं। तो कोई भी चीज़ आपकी चली नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं पता होता ना वक्त का। तो उसके बाद मैंने जल्दी से की वाईफाई ऑन। मैंने कहा सारा कुछ करते कराते तक ना वाईफाई ऑन हो जाएगी तो कनेक्शन हमें मिल जाएगा, और फिर जो है ना हम मज़े से आराम करेंगे, क्योंकि वाईफाई के बगैर नेट पैकिंग तो मैंने करवाया था लेकिन कोई मज़ा नहीं आता। जो वाईफाई है ना वही है। और फिर उसके बाद जो है ना अम्मी ने जल्दी से जो है ना खाना रख लिया था, क्योंकि उस टाइम पे और क्या करना था। तो अम्मी ने बोला कि सब्ज़ी तो मैं बनाऊंगी नहीं, अगर थकी हूँ, अगर बनाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं ऐसा करती हूँ दाल बना लेती हूँ और साथ रोटियाँ बना लेती हूँ। आटा उन्होंने गूँध के रखा हुआ है और दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ था। तो मैंने कहा मुझे तो देना ज़रा, क्योंकि मैं इसमें जो चांदा डाल के पीऊँ, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और ज़ुकाम भी लग गया था। और उसके साथ आपको अभी जो है ना सुनाई दे रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरा डाउन हुआ हुआ है। और ये हैं जी बड़ी ख़ास चीज़, जी हाँ ये मेरे बड़े मामू हैं, उन्होंने दी थी, क्योंकि उनकी किराना शॉप थी तो उनको भी पता था कि जी हमारी जो शाज़ है ना उसने नाश्ता नहीं किया, तो जो है ना तुम चीज़ें ले जाओ। और एक लेज़ मैंने रास्ते में खा लिया था और एक ये बड़ा वाला मैंने कहा ये तो थोड़ा गला ठीक हो जाए फिर खाऊंगी। और साथ में ना जो शानदे के 2 पैकेट भी मामू ने दिए थे, तो मैंने लिए थे, वो कोई ले रहा था ना तो मैंने कहा मामू जी मुझे भी दे दें, क्योंकि जो है ना मेरा गला ख़राब हो रहा है तो मैं घर जाके पी लूँगी। तो मुझे ये था कि मैं ना चाय में नहीं डाल के पीती, मैं दूध में डाल के पीती हूँ। तो फिर मैं दूध ही ले आई थी। मैंने कहा अम्मी मेरे लिए रोटी ना बनाइएगा, मैं बस यही खा लूँगी और दूध पी के सो जाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने ना जल्दी जल्दी सोने में बेहतरी समझी। और अम्मी ने भी छापा मार दिया है कि मैं भी बिस्कुट चेक करूँगी, तो मैंने कहा चलें जी कर लें, और बस मैं तो यही खाऊँगी और सो जाऊँगी। और ये थी जी हमारी आने की रूटीन। और जब हम वहाँ से आए थे ना तो इस तरह से होता है कि बंदा जो है ना बड़ा थक जाता है। तो बस इतना ही रिकॉर्ड कर सकी मैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।